भक्त के बस में हैं भगवान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं आज आपके लिए एक ऐसे भक्त की कहानी लेकर आया हूं। भगवान ने उन्हें विवश होकर स्वयं दर्शन दिए थे। तो दोस्तों, कहानी एक गांव की है, जिस गांव में एक बहुत ही भुक्कड़ लड़का रहता था, जिसकी भूख उसके लिए शांत नहीं रहती थी। वो हमेशा खाने पीने में ही ध्यान रखता था। वो इतना खाता था कि उसके घरवाले भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो एक नहीं, दो नहीं, तीन लोगों का खाना अकेले खा लेता था और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। घर से जब निकाल दिया तो वो भटकता हुआ एक आश्रम पर पहुंचा, जहां साधु संतों के आश्रम होते हैं। वहीं पर वो पहुंच गया। जब उसने आश्रम पर देखा तो एक महात्मा बैठे थे जो बहुत ही ज़्यादा मोटे थे। उसने उन्हें देखकर अंदाज़ा लगाया कि यहाँ खाने पीने की तो कमी नहीं है, ये भी मुझसे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही खाते होंगे। ये सोचकर वह वहीं रुक गया। रुकने के बाद उन महात्मा को प्रणाम किया और महात्मा को प्रणाम करने के बाद उनके पास बैठ गया और बोला कि प्रभु, आपकी सेहत का क्या राज है, आप मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि बेटा, यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है और बिल्कुल मुफ्त, बिना किसी काम के हम यहाँ खाते हैं, पीते हैं और रहते हैं। तो उसने कहा कि हे महाराज, मैं ऐसे ही किसी स्थान का वेट कर रहा था और मैं आज इस जगह आ गया है। ये बताइए, यहाँ पर रहने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए कुछ नहीं करना होगा, जितना चाहें उतना खा लेना। बस माला लेकर भगवान राम का नाम जप करते रहना है पूरे दिन, और कोई काम नहीं है। जितना चाहें उतनी मर्जी आप खा लेना। ये सोचकर वह बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि प्रभु, और बताइए जल्दी जल्दी मुझे क्या करना है, और मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कैसे क्या करना होगा। तो उन्होंने बताया कि भाई, जो गुरुदेव जो बैठे हैं उनके पास जाइए और वो सारी बात बताएंगे। तो जैसे ही वो चेला, यानी जो आदमी जो था, जो भूखा था, वो लड़का गुरुदेव के पास पहुंचा और उसने जाकर वो सारी बात बताई। तो गुरुदेव ने उसे तुरंत अपना चेला बनाया। उसके कान में जो गुरुमंत्र देना था वो दिया। उसके बाद उसे माला और वो देने लगे। तो उसने कहा, प्रभु ये बात को देना, पहले मुझे भूख लगी है तो सबसे पहले मुझे खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, जाओ बेटा, अंदर जितना चाहे उतना खा लो। अब वे मस्त राम थे, खाते पीते रहते, सोते और रोज़ उनके आनंद से दिन कट रहे थे। जितना मर्जी उतना खाते थे, सोते थे और भगवान का नाम तो नहीं लेते थे। ऐसे ही बस माला पकड़ी, घुमाई गुरुदेव को देखकर और पूरे दिन आराम किया, बैठे रहे। कहते हैं ना, खुशी के दिन ज़्यादा दिन नहीं चलते, तो ऐसे ही दिन चल रहा था। एक दिन आश्रम में खाना नहीं बना। वो खाना खाने के लिए आए, वो लड़का खाना खाने के लिए आया। उसने देखा कि पूरे आश्रम में कहीं भी कोई खाने का इंतजाम नहीं है और खाना नहीं बन रहा है। अब उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि वो भुक्कड़ था और उससे भूख बर्दाश्त नहीं थी। तो जब उसने ये देखा कहीं खाना नहीं बन रहा है, तो भाग के वो गुरुजी के पास गया और बोला, प्रभु ये क्या हो रहा है, आज मैं बहुत भूखा हूँ और खाना नहीं बना है। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ बेटा, आज एकादशी है और आज सभी लोग व्रत रहते हैं, आज खाना नहीं बनेगा पूरे आश्रम पर, अब खाना तुम्हें कल मिलेगा। ये सोचकर वो घबरा गया। उसने कहा, प्रभु मैं कल तक जिंदा नहीं रहूँगा, मुझे खाना चाहिए और अभी प्रभु दे दो। तो भगवान, जो गुरुदेव जो थे भगवान स्वरूप, उन्होंने कहा कि बेटा देखो, यहाँ तो बनेगा नहीं, तुम ऐसा करो, राशन ले जाओ और राशन ले जाने के बाद अपने बाहर कहीं जाकर, इधर पास में नदी है, वहाँ जाकर बनाना, नहाना धोना और प्रभु को भोग लगाना, तब पाना। तो उसने कहा कि ठीक है गुरुदेव, और वो वहाँ से सारा राशन लेकर चला गया। वहाँ नहाया धोया, खाना बनाया और जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठा, उसे भगवान, मतलब जो उसके गुरुजी थे, उसे अपने गुरुजी की वो बात याद आ गई कि प्रभु को भोग लगाना। अब उसने कहा कि हे प्रभु, हे राम, लीजिए ये भोग स्वीकार कीजिए। अब प्रभु आए नहीं। अब उसने 1 घंटा इंतजार किया, 2 घंटे इंतजार किया, बहुत देर हो गई और उसका सब्र टूट गया। उसने कहा, प्रभु आना है तो आइए, वरना मैं खा लूँगा, फिर गुरुदेव से मत बोलना कि मैंने आपको भोग नहीं लगाया, इसलिए आप आ जाइए। भक्त, तुम जानते हो भगवान का स्वरूप कितना भोला होता है। जो भोले लोग होते हैं, बहुत सरल होते हैं, उनके लिए बहुत जल्दी दर्शन देते हैं। तो भगवान राम ये सुनकर तुरंत प्रकट हो गए माता सीता के साथ।
जब उसने देखा कि एक लोग का खाना मतलब मैं लेकर आया हूँ राशन, उसमें भी ये 2 लोग आ गए, अब हम 3 हो गए। तो उसकी चिंता हमेशा भूख में लगी रहती थी। वो ये भूल गया कि मेरे सामने भगवान है। उसने कहा कि प्रभु मैंने आपको बुलाया था, और ये माता जी कौन है? राम जी ने कहा ये तो मेरी अर्धांगिनी है और ये हमेशा मेरे साथ रहती हैं। तब उसने दोनों लोगों को प्रणाम किया और कहा कि आ गए हो प्रभु, तो लीजिए आप दोनों लोग भोग लगाइए। भगवान ने सारा खाना खा लिया, थोड़ा सा उसके लिए छोड़ दिया, और उसने थोड़ा सा ही खाकर आधे पेट भोजन किया और आश्रम वापस आ गया। और गुरुदेव के पास आए और बोले इस बार राशन आप 3 लोगों का देना, एक मेरा और 2 लोग वो आते हैं भोग लगाने के लिए, इसलिए खाना थोड़ा कम पड़ गया था। तो गुरुदेव ने सोचा ये कुछ ज़्यादा ही भूखा रहता है, ज़्यादा ही खाता है, 3 लोगों का राशन इसे दे देंगे। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, अगली एकादशी को तुम 3 लोगों का राशन ले जाना। अब 1 महीना वेट करने के बाद फिर एकादशी आई और फिर वही वो 3 लोगों का राशन लेकर नदी के तट पर पहुंच गया, नहाया धोया, खाना पकाया और भोग लगाने के लिए बैठा। और उसने बुलाया। इस बार क्या हुआ, भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों आ गए। अब ये देखकर बहुत क्रोधित हुआ वो और बोला प्रभु ये कौन सी बात है, तब कहा था कि आपने 2 लोग आओगे, आप 3 आए हो, अब मैं 3 लोगों का राशन लेके आया हूँ, फिर मैं क्या खाऊंगा? तो भगवान ने कहा कि ये तो मेरे साथ ही रहते हैं, ये मेरा भाई है लक्ष्मण और ये माता मतलब मेरी अर्धांगिनी है। तो उसने कहा कि प्रभु अब मैं क्या खाऊंगा? तो भगवान बोले कि हम क्या करें, आपने बुलाए और हम तो भाई पूरे परिवार के साथ आते हैं और आ गए। कि ठीक है प्रभु, अगर आ गए हो तो भोग लगाइए, खाइए। भगवान ने फिर खाया, थोड़ा सा उसके लिए छोड़ा और चले गए। उसने आधा पेट भोजन किया, फिर गुरुजी के पास गया और बोला प्रभु इस बार भी 3 लोग आए थे और भोजन कम पड़ गया था, इस बार आप ऐसा करना 3 तो वो और 1 मैं, ऐसा करना आप 5 लोगों का भोजन राशन देना, क्या पता एक आध और आ जाएं। तो गुरुदेव ने कहा कि लगता है इतना ये नहीं खा सकता, 5 लोगों का राशन तो ये नहीं खा सकता, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये राशन बेच रहा है। जो गुरुदेव ने ये सोचकर उससे तो कुछ नहीं कहा, आश्रम में बोल दिया कि ठीक है इसे 5 लोगों का राशन दे देना। गुरुदेव ने क्या किया, उसके पीछे पीछे जाने का विचार बनाया कि अगली एकादशी को मैं इनके पीछे जाऊंगा और देखूंगा ये करता क्या है राशन का। अगली एकादशी आई, जैसे ही चेला राशन लेकर चला गया, गुरुदेव भी उसके पीछे पीछे चले गए और वहाँ जाकर गुरुदेव ने क्या किया, पेड़ के पीछे छुप गए। अब जैसे ही वो पेड़ के पीछे छुप गए तो क्या देखते हैं कि चेला वहीं बैठा है, राशन नहीं बना रहा है। चेला एक होशियारी करने लगा, उसने कहा कि मैं आज राशन नहीं बनाऊंगा, पहले ही बुला लेता हूँ। वो नहाया धोया और उसने क्या किया, भगवान को बुलाना शुरू कर दिया कि मेरे राम आइए, सीता माँ को संग लाइए, आके भोजन का भोग लगा जाइए। इस तरह से वो विनती करने लगा प्रभु से। तो क्या हुआ, प्रभु आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता सीता और हनुमान जी, 6-7 लोग आ गए। अब ये देखकर उसके मतलब क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। अब वो भड़क गया कि प्रभु ये क्या बात है, आप पूरी बारात उठा के ले आए, मैं 5 लोगों का खाना लाया हूँ, अब आप 7 आए हैं तो मैं क्या खाऊंगा? राम जी चंद्र जी ने कहा कि ये बताइए अभी तक तो तुमने खाना बनाया नहीं है, खाओगे कैसे? कि इसीलिए तो मैंने नहीं बनाया, मैंने इसीलिए आपको पहले बुला लिया कि क्या पता आप कितने लोग आओ। अब ऐसा कीजिए अपने आप बनाओ और खाओ, इसमें से मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं, मैं तो नहीं बनाऊंगा। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी मुस्काए और खुद ही खाना बनाने लगे। हनुमान जी कूद कूद के लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगे, भरत जी लोइयाँ बनाने लगे, माता सीता जी ने पूरा इंतजाम किया खाना बनाने का। अब गुरुजी वहाँ खड़े होकर देख रहे थे, गुरुजी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो गुरुजी ने ये सब दृश्य देखा और चेला के पास आए कि ये बताओ कि तुम इस खाने को बना क्यों नहीं रहे हो, इस राशन जो आया है उसका खाना क्यों नहीं बना रहे हो? तो उसने कहा कि बताइए क्या बनाएं, 3 लोगों की कह के गए थे, 7 लोग आए हैं, जब इसमें से मुझे कुछ मिलना ही नहीं है तो मैं मेहनत क्यों करूं? तो गुरुदेव बोले क्या, कौन आए हैं? कि अच्छा ये आपको राशन दिखाई दे रहा है पर ये लोग नहीं दिखाई दे रहे, ये मेरे पास बैठे हैं, पूरी बारात लेकर आ गए हैं। तो गुरुदेव ने कहा चेला कौन आ गए हैं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब चेला और भी हट गई। अब चेला और परेशान, चेला कहने लगा हे प्रभु राम, आप ये क्या लीला दिखा रहे हो, आप मुझे दिखाई दे रहे हो, मेरे गुरुदेव को नहीं दिखाई दे रहे हो, गुरुजी सोचेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। कि प्रभु ऐसा मत कीजिए, मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा
कि मैं तुम्हारे गुरुदेव को दर्शन नहीं दे सकता, मैं सिर्फ तुम्हें दर्शन दे सकता हूँ, तुम्हें दिखाई दे सकता हूँ। तो उसने कहा क्यों? क्योंकि देखिए प्रभु, तो तब भगवान ने कहा कि देखिए, जितने सरल आप हो, जितने भोले आप हो, आपके मन में कुछ नहीं है, खाना पीना और मुझे भोग लगा के ही पाना, ये सारी बातें जो तुम में हैं वो तुम्हारे गुरुदेव में नहीं है। गुरुदेव तुम्हारे ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, सब कुछ हैं, पर इतने सरल आप हो, इतने सरल आप तुम्हारे गुरुजी नहीं हैं। ये कहकर भगवान ने उसे सांत्वना दी। वो फिर गुरुदेव के पास पहुंचा और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, भगवान जी आपको दर्शन देने के लिए मना कर रहे हैं। गुरुदेव ने ये सुनकर गुरुदेव रोने लगे और कहने लगे कि मैं बहुत अभागा हूँ, कब से सेवा कर रहा हूँ प्रभु की, मुझे दर्शन नहीं हुए, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें दर्शन हो गए। इतना कहकर जब गुरुदेव रोने लगे तो चेला अपने गुरु को रोता हुआ नहीं देख सकता था। उसने भगवान प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगा, हे प्रभु, मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दीजिए, आप बहुत ही करुणा निधान हैं, बहुत ही कृपालु हैं, मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दीजिए। ये विनती वो करने लगा। उसकी विनती को स्वीकार करके प्रभु रामचंद्र जी ने उसके गुरुदेव को पूरे राज दरबार के साथ दर्शन दिए और वो दोनों लोग भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो गए। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। तो हमारे प्रभु की इतनी लीला अपरंपार है। आप भी इस कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपने का उद्धार कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, जिससे उसका फल हमें मिल सके। धन्यवाद।